हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में शुरू हुआ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का विवाद अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचने का दावा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रगान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। क्या मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर विपक्ष का आरोप सही है? क्या विधानसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग से पूरे विवाद की सच्चाई सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री इस मामले में माफी मांगेंगे? आइए आपको पूरे विवाद की सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले स्पष्ट किया था कि विधानसभा में वंदे मातरम का गायन नहीं होगा, लेकिन सत्र के शुभारंभ के दौरान सदन में राष्ट्रगान हुआ और विपक्ष समेत सभी सदस्यों ने उसके सम्मान में हिस्सा लिया। इसके बाद अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद संपूर्ण वंदे मातरम का गायन भी हुआ और फिर राष्ट्रगान गाया गया। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा। राष्ट्रगान के दौरान विपक्षी सदस्यों की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। जयराम ठाकुर का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर प्रदेश की करीब 75 लाख जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे विपक्ष ने आपत्तिजनक माना। इसके बाद विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने का दावा किया गया है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा है कि उन्होंने विधानसभा की वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका तर्क है कि अगर रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि विपक्ष के किसी सदस्य ने राष्ट्रगान का अपमान किया था, तो वो खुद संबंधित सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। यानी विपक्ष इस मामले में अब सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग को निर्णायक मान रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर अलग तस्वीर पेश की जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा की कैमरा रिकॉर्डिंग को पूरे घटनाक्रम का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि विधानसभा में कैमरों का संचालन एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। जिस सदस्य को अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं, सामान्य तौर पर कैमरा उसी सदस्य पर केंद्रित होता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा सदस्य बीच में बोलता है या व्यवधान पैदा करता है, तो जरूरी नहीं कि कैमरा उसी दिशा में घूम जाए। नेगी के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान कैमरे का फोकस विधानसभा अध्यक्ष की ओर था, इसलिए रिकॉर्डिंग में विपक्ष की तरफ कथित व्यवधान दिखाई न देना यह साबित नहीं करता कि कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। अब जरा इस पूरे विवाद का राजनीतिक पहलू भी समझिए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांग लेते हैं, तो विपक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री भी विधानसभा के नियमों और कानून से ऊपर नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगी जाती है, तो विपक्ष अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करने के संकेत भी दे चुका है। राष्ट्रगान विवाद के बीच जयराम ठाकुर ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि मंत्री मामले के तथ्यों पर बात करने के बजाय कुतर्क कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील विषयों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाने के बजाय पूरे मामले को तथ्यों और विधानसभा के नियमों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी सवाल उठाया कि वहां राष्ट्रगीत के गायन को लेकर क्या व्यवस्था है। लेकिन विवाद सिर्फ राष्ट्रगान तक ही सीमित नहीं रहा। जयराम ठाकुर ने इसी दौरान आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आउटसोर्स के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और विधायकों से जुड़े लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में है और ऐसे समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। वहीं जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इस व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से भी चिंता जताई जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि विशेषाधिकार हनन के इस नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं। क्या वीडियो फुटेज सामने आएगी? क्या उससे राष्ट्रगान के दौरान हुए पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी? क्या मुख्यमंत्री अपने बयान पर माफी मांगेंगे या फिर यह विवाद विधानसभा के भीतर और ज्यादा राजनीतिक टकराव का कारण बनेगा? फिलहाल इतना साफ है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से शुरू हुआ यह विवाद अब विधानसभा के विशेषाधिकार प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। एक तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री से माफी और नोटिस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार वीडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी सीमाओं का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। अब इस पूरे मामले में अगला कदम क्या होता है, इस पर सभी की नजरें विधानसभा अध्यक्ष और सदन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। आपको क्या लगता है, इस विवाद में विधानसभा की वीडियो फुटेज सामने आनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और सत्यापित खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमालयन 24 न्यूज के साथ।